हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग गणना ज्ञात करते हैं। कैसे योग ज्ञात किया जाता है? मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद है a, द्वितीय पद है a प्लस डी, तृतीय पद है a प्लस 2d। इसी तरह से क्या है a प्लस n माइनस 1d, यह है अंतिम पद। अब क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। मान लीजिए इसका योग यश है, सबके बीच हम प्लस लिख दें, यह मिटा कर और यहाँ प्लस लिख दें इस तरह से, यह हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 2 3 4 5। अब इसका योग करना है तो क्या हो, 2 3 5 4 9 5 14। अगर इसी को इस तरह से लिख दे, इसको बदल करके 5 4 3 2। अब सबको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7। अब 7 गुणे 4 कर देंगे, आ जाएगा 28। अब देखिए 2 बार जुड़ा है, इसी में 2 का हम भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 14। यही इसका योगफल होगा 2 3 4 5 का। वही तरीका यहाँ लगाना है। अब मान लीजिए यही श्रेणी है, इसको हम इसके उल्टे तरफ से लिख रहे हैं। ये लिखा गया है बाएं से दाएं। अब यहाँ इसको पहला पद मान ले रहे हैं तो यह हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1, n माइनस तीसरा पद है n माइनस 3d। यह होगा। इसी तरह से लास्ट में आ जाएगा a प्लस डी और प्लस a, यह हो गया। अब मान लीजिए यह संबंध 1 है और यह संबंध 2 है। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s बराबर a प्लस, अब क्या होगा, देखिए इसका पहला पद इसका पहला पद, यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, यह हो गया पहला पद। अब धन, यहाँ क्या है a प्लस डी, a प्लस डी प्लस क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 2d, दूसरा हो गया। फिर प्लस क्या है a प्लस 2d, a प्लस 2d, फिर प्लस क्या होगा a प्लस n माइनस 3d, a प्लस n माइनस 3d। इसी तरह से डॉट डॉट लास्ट में क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d और हो जाएगा प्लस a, यह हो गया। अब इसी को हल कर देना है। बराबर होगा, देखिए यहाँ इसको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d, ये पहला पद हो गया। प्लस अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2a या 2a प्लस डी प्लस
एन डी माइनस 2d, यह हो गया दूसरा पद। फिर प्लस यहाँ हो जाएगा a प्लस, ये देखिए ए है, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2d प्लस एन डी माइनस 3d। अब इसी तरह से प्लस डॉट डॉट होगा a 2a, देखिए एक यहाँ एक यहाँ a प्लस 2a प्लस एन माइनस 1d। अब इसको लिख लिया जाए, यह हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2a प्लस, देखिए 2d में से यह निकल जाएगा, यह निकल जाएगा तो क्या बचेगा एन डी माइनस डी, ये बचेगा। फिर यहाँ प्लस 2a प्लस 2d, देखिए यहाँ निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल एन डी माइनस डी प्लस, इसी तरह से 2a प्लस एन माइनस 1d। एक लाइन और कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस 2a प्लस, देखिए इसमें से d कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा एन माइनस 1d प्लस क्या हो जाएगा 2a प्लस, इसमें से भी d कॉमन लिया जाएगा, आ जाएगा एन माइनस 1d प्लस, इसी तरह से आ गया 2a प्लस एन माइनस 1d। अब देखिए सब बड़ा, ये जो है वही यह है, वही यह है, वही यह है। यह कितनी बार है n बार है, कितनी बार है n बार। कितना लिख देंगे n बार, इसलिए क्या हो जाएगा 2s बराबर हो जाएगा n 2a प्लस एन माइनस 1d, यह हो गया n बार है, यहाँ n लिख दिया गया। अब यस बराबर क्या हो जाएगा, 2 आज के इधर बटा हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। यही सूत्र है, इसी की सहायता से हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यही सूत्र है, इसी की सहायता से हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक, तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है समांतर श्रेणी 8 3 ऋण 2 8 3 ऋण 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितना ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्या है, पहला उदाहरण है, श्रेणी है 8 3 ऋण 2, इसी तरह से कितने का निकालना है 22 पदों का। तो यहाँ a बराबर कितना है 8 और d बराबर कितना है 3 माइनस 8 बराबर ऋण 5 और n कितना है 22। अब रख दे मान, हम जानते हैं s बराबर होता है n बाई 2, पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1d, इसी में मान रख दे। n बराबर कितना है 22, यहाँ हो जाएगा 22 बटे 2 2 गुणे a बराबर कितना है 8 धन n बराबर है 22 माइनस 1, d बराबर है कितना ऋण 5। अब यहाँ हो जाएगा 11 8 दूनी 16 धन 21 गुणे ऋण 5, यहाँ हो जाएगा 11
16 ऋण 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 105। यहाँ हो जाएगा 11 गुणे, अब 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 9 में से गया 8, ऋण इतना आ गया। अब गुणा कर दे, 11 9 99, 11 8 88, 9 97। यह हो गया कौन सा पद? 22वां पद होगा ऋण 700 और 979। अब उत्तर क्या हो गया? पूछ रहा 22वां पद, 22वां पद नहीं, 22 पदों का योग। क्या? 22 पदों का योग बराबर ऋण 979। ये हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, इसका प्रथम पद कितना है? 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद पूछ रहा है? 20वां पद। प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है। तो आइए देख लेते हैं। यस 14 बराबर कितना दिया? 1050। यस 14 का मतलब 14 पदों का योगफल। फिर प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है? 10। पूछ क्या रहा है? 20वां पद, यानी ए 20, यही पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। जब तक डी नहीं निकलेगा तब तक 10वां पद नहीं निकल सकता। तो हम जानते हैं यस बराबर होता है n/2, पोस्ट में 2a प्लस n-1d। ठीक। अब यस 14 पदों का योग दिया है, तो यस 14 क्या लिख जाए? 1050 बराबर 14/2, 2 गुणे ए बराबर कितना है? 10, धन n बराबर कितना है? 14, अरे 1, और ये डी हो जाएगा। अब हो जाएगा 2 7 14, 7 आके इधर बटे हो जाएगा 1050/7 बराबर, यहाँ कितना? 10 दूनी 20, धन 13 डी। अब 7 से काट दीजिए, 7 इकाई 7, 7 पच्चे 35 और 0, ये होगा। अब 20 आके इधर घट जाएगा, -20 बराबर हो जाएगा 13 डी। अब घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 0 3 1। अब 13 के इधर बटे हो जाएगा 13 बराबर डी, यानी डी बराबर कितना आ गया? 10। अब 20वां पद निकाल लीजिए। कौन सा पद पूछ रहा? 20वां पद। 20वां पद बराबर होता है a प्लस 20 - 1d। अब a बराबर कितना है? 10। ये बराबर 10 है, और ये हो जाएगा 19। d बराबर कितना निकला है? 10। हो जाएगा 10 धन 190 बराबर 200। यही हो गया 20वां पद 200। क्या उत्तर हो गया? 20वां पद बराबर 200। अब आइए देखते हैं तीसरा, या दूसरा रहा। तीसरा है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो? क्या समांतर श्रेणी है? 24, 21, 18। तो आप निकाल लीजिए। a बराबर कितना है? 24, और d बराबर कितना है?
21 ऋण 24 बराबर ऋण 3। और क्या पूछ रहा है? योग यस बराबर दिया है या यस यन कर लीजिए 78 दिया है। तो यन का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यन कितना होगा, कितने पद। तो आइए रख देते हैं। हम जानते हैं यस बराबर होता है n/2 पोस्ट में 2a प्लस n-1d। अब यस देखिए दिया है कितना, 78। यहाँ हो जाएगा 78, यहाँ हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a हो जाएगा 2 गुणे 24 धन n-1 d बराबर कितना है, ऋण 3। अब 2 इधर गुणा कर दो, हो जाए 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 156 बराबर होगा n कोष्ट 24 दूनी 48 धन गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो धन 3 आ जाएगा, यहाँ -3 n। अब 48 3 51 होगा, n हो जाए 51 -3 n। अब गुणा कर दे इसका तो हो जाएगा 51 n -3 n स्क्वायर। अब सबको इधर कर दे तो जाएगा 3 n स्क्वायर -51 n प्लस 156 बराबर 0। देखिए 3 सब में से कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले ले, यह हो जाएगा n स्क्वायर -17 n प्लस 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 बराबर 0 होगा। अब इसी को हल करना है। कैसे हल होगा? n स्क्वायर -13 n -4 n प्लस 52 बराबर 0। हम जानते हैं कैसे हल करते हैं। इन दोनों का योगफल 17 आना चाहिए, ऋण 17 और गुणनफल 52 आना चाहिए। तो ऋण 13 गुणे ऋण 4 बराबर आ जाएगा 52। अब इनमें से n कॉमन होगा, बचेगा n-13, इनमें से -4 कॉमन होगा, बचेगा n-13 बराबर 0। अब हो जाएगा n-13 n-4 बराबर 0। अब यदि n-13 बराबर 0 तो n बराबर 13, n-4 बराबर 0 तो n बराबर 4। अब यही उत्तर हो गया। क्या पूछ रहा है? कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो, यानी पदों की संख्या बराबर 4 या 13। अब आपकी समझ में आएगा कि दोनों पर कैसे उत्तर होगा। अब देखिए यह जो श्रेणी है यह घटते हुए क्रम में चल रही है, यानी इसका सर्वांतर 3 है। जो जो आगे बढ़ते जाएंगे संख्या ऋणात्मक में होती जाएगी, तो कुछ इधर का पद कुछ उधर का पद आपस में कट जाएंगे, वही जो 4 पदों का योग बचेगा वही उत्तर होगा। यानी 4 पदों का जो योग होगा वही उत्तर होगा। इसके बाद जो है कुछ पद इधर धनात्मक होंगे, कुछ पद इधर ऋणात्मक होंगे, जो आपस में कट जाएंगे, इसलिए दोनों सही है। अब अगला प्रश्न है चौथा, निम्न का योग ज्ञात कीजिए। पहला है प्रथम 1000 धन पूर्णांक। 1000 धन पूर्णांक का क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो चौथा का पहला है, अब श्रेणी क्या है? 1 2 3 इस तरह से 1000। अब इसी का योग ज्ञात करना है। तो अब चाहे तो लिख लीजिए, a बराबर 1, b बराबर 1 और n बराबर कितना है? 1000। अब मान रख दें, यश बराबर होता है n/2
कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ 1000 है, 1000 रख दिए बटे 2। अब 2 गुणे 1 धन 1000 धन 1000 है। 1000 में से 1 घटा देंगे, लिख लीजिए ऋण 1। और d बराबर कितना है, 1 है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 बटे 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 2 धन 999। अब जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 1000 गुणे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 2 11, 9 1 10, 9 1 10, 1 1001 हो जाएगा बटे 2। अब गुणा भाग कर दे, यहाँ जाए 2 25 10, 500। ठीक, अब गुणे हो जाएगा 1001। अब इसी में गुणा कर दीजिए, 2 शून्य हो जाएगा, 5 इकाई 5, 0 0, फिर 5 इकाई 5। यह उत्तर हो गया क्या, 1000 धन पूर्णांकों का योग हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,05,000। कितना हो गया, 5,05,000। ये उत्तर हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है प्रथम धन पूर्णांक का, वही है क्या, एक, यहाँ सब चलिए ठीक है, योग पूछ रहा है 1 धन 2 धन 3 धन, इसी तरह से n धन पूर्णांक का पूछ रहा है। इसमें भी क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर 1 और n बराबर n है, यह है। अब निकालने, यस बराबर क्या होगा, n/2 पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ बड़ा कोष्टक। अब वहां रख दे, यहाँ n दिया नहीं है, n/2, 2 गुणे 1 फिर धन n माइनस 1, d बराबर है 1। यहाँ क्या हो जाएगा, n बटा 2 पोस्ट में हो जाएगा 2 धन n माइनस 1। यहाँ हो जाएगा n बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्ट में n प्लस 1, यानी क्या आ गया, n प्लस 1/2। यही उत्तर हो गया क्या, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल n प्लस 1/2। अगर 10 प्रथम 10 संख्याएं हैं तो 10 गुणे 11 बटे 2 कर देंगे, निकल जाएगा। प्रथम 40 संख्या है तो 40 गुणे 41 बटे 2 कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक, अब आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद क्या है, an बराबर 3 प्लस 2n। पांचवा है क्या दिया है, an बराबर 3 प्लस 2n। अब रख दे, a1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 गुणे 1 बराबर 5। फिर a2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 3 7। फिर a3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6 3 9। अब a4 बराबर क्या आ जाएगा, 3 धन 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 3 11। अब श्रेणी क्या हो जाएगी, 5 7 9 11, इस तरह से श्रेणी हो गई है। अब पूछ रहा है उस प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या है, 24, और a बराबर क्या है, 5, और d बराबर क्या है, 7 ऋण 5 बराबर 2। अब मान रख दे, यस
24 बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d। देखिए सूत्र आप हर सवाल में लिखते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। n बराबर है 24, तो 24/2 कोष्टक में 2 गुणे a बराबर कितना है 24, a बराबर 5 है, a बराबर 5 धन 24 माइनस 1 d बराबर कितना है 2। तब यहाँ हो जाएगा यस बराबर 12 क्वेश्चन में 5 दूनी 10 धन 23 गुणे 2। यहाँ हो जाएगा 12 10 धन 23 दूनी 46। अब यहाँ हो जाएगा 12 46 10 56, 12 छाक 72, 12/60 और 7 67, 672। ये उत्तर हो गया। प्रथम 24 पदों का योग क्या? प्रथम 24 पदों का योग बराबर 672। बस आज इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।